अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2025 के लिए इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 17.1 से। यूजुअली आपको पता है 17.1 से नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में आज तक नहीं आया, बट चूँकि इस साल जो आपके सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम है जिसको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें जो है उन्होंने ये जो टॉपिक है पावर सेट का, उसमें ये एग्जांपल दी है, पेपर में बच्चे से पूछी थी, सेट ए की वैल्यू दी हुई थी XYZ और कहा था इसके पावर सेट्स फाइंड करें। तो ये चूँकि पावर सेट का टॉपिक सेकेंड एनुअल यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इस साल के लिए चांसेस बिल्कुल आपके लिए हो गए हैं कि 17.1 में क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, जिसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट जो है 3 नंबर्स का है और दूसरा पार्ट जो है सेट बी जो है इंटीजर्स का है, जो कहता है -1 से 4 के बीच के नंबर। तो -1 से 4 के दरमियान जो नंबर है वो है 0, 1, 2 एंड 3, 4 डिजिट्स का। तो मोस्टली चांस है 4 डिजिट का आपसे पूछेगा एनुअल एग्जाम में, 3 डिजिट के कम चांसेस है। तो 4 डिजिट्स में आपको ये 4 डिजिट 1 2 3 4 समझ लें, या तो आसान 0 1 2 3 है ये, या तो और अगर अल्फ़ाबेटिकली पूछता है तो ABCD 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 17.3 की। तो एक्सरसाइज 17.3 के सामने एक आपको एग्जांपल नज़र आएगी, एग्जांपल 4, जो कि डिमॉर्गन्स लॉ के हवाले से है। इसकी दो स्टेटमेंट है, तो आपको ये वैल्यूज़ जो दी हुई हैं डिमॉर्गन लॉ से रेलेवेंट, आप ये एग्जांपल भी इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन्स लॉ से रेलेवेंट। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 17.5 की। जो इसमें एक जो लास्ट क्वेश्चन है 17.5 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि फंक्शंस के बारे में है, इनटू ऑन टू फंक्शंस के बारे में, इंजेक्टिव या बायोजेक्टिव फंक्शंस के बारे में। ये भी इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी चैप्टर 1 से मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं, पहला है पावर सेट का, दूसरा है डिमॉर्गन लॉ का और तीसरा है ये फंक्शंस का। तो ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, तीनों को आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका एक टॉपिक लाजमी चैप्टर नंबर 17 से इस साल आएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 की, जिसमें एक्सरसाइज 18.4 है, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर आपके पास बुक का है 3, और इसमें जो है आपको कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम जो है उससे रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट है इसका ये वाला क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट है, x-4 द होल क्यूब माइनस x-3 द होल क्यूब ओवर x-4 द होल क्यूब प्लस x-3 द होल क्यूब इक्वल्स टू 63/65। ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 18.5 के सामने, यानी 18.6 से पहले एक एग्जांपल मौजूद है पेज नंबर 51 पर, जो कि के मेथड की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल आप इस बार लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इसके बाद एक और एग्जांपल है जो कि यूजुअली इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर की जा रही है। तो एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 जो है आपके पास इस एक्सरसाइज 18.6 के ऊपर सॉल्व हुई हुई, ये 2 एग्जांपल्स आप लाजमी सॉल्व कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 18 से मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं, 2 एग्जांपल्स मैंने बताए हैं के मेथड की और एक मैंने आपको कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम से रेलेवेंट एग्जांपल बताई है, क्वेश्चन बताया। ये 3 टॉपिक आपको लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 की। यूजुअली चैप्टर नंबर 19 से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो वो है एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको कहता है डिटरमाइन कीजिए मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को। 2 मैट्रिस आपको दिए होंगे मैट्रिसेस, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आप डिटरमाइन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 19.1 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 19.2 से। अगर शॉर्ट क्वेश्चन कोई आता है, नॉर्मली तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता चैप्टर 19 से, बट अगर आता है तो वो क्रामर्स रूल का एक क्वेश्चन है, और वो एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास पेज नंबर 78 पे सॉल्व। तो इसकी आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा क्रामर्स रूल के लिए। एग्जांपल जो है 1 के नाम से है, ये देख लीजिए आपके सामने। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 20.2 की। चैप्टर 20 में हम बात करें तो यूजुअली आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में या तो क्यूब रूट का टॉपिक पूछा जा रहा है, या तो आपको ओमेगा वाली वैल्यूज़ प्रूफ करने के लिए पूछी जा रही है। तो 20.2 में से अगर हम बात करें इस साल, तो इम्पोर्टेंट जो है 20.2 में से 20.2 के सामने एक एग्जांपल सॉल्व हुई है पेज 92 पर, एग्जांपल नंबर 3 के नाम से। शो डैट
2 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 3/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये एग्जाम्पल इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक पेज अगर आप पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको कहता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27। तो ये दो एग्जाम्पल्स 20.2 चैप्टर के लिए आपको इस बार लाजमी प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 20.3 की। देखें 20 चैप्टर जो है काफ़ी आपका डिटेल्ड चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हम बात करते हैं 20.3 से। मैंने थोड़े आपको ज़्यादा टॉपिक दिए, 3 के बजाय 6 टॉपिक्स दिए हैं इस चैप्टर में से। तो 20.3 से जो है अगर मान लीजिए 20.2 से क्वेश्चन नहीं आता तो 20.3 में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एंड डिफर बाय 1 और डिफर बाय 2। ये दो वैल्यूज़ हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू, यानी कि एम वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन दी हुई है। तो ये जो है डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 102 पर, और ये एक्सरसाइज 20.5 से पहले आपको मिलेगी, यानी 20.4 के बाद आपको एग्जाम्पल मिलेगी। और इसमें आपको कहता है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 इक्वल्स टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन वूज रूट्स आर। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी नज़र में है इस साल के लिए वो पहला पार्ट है और तीसरा पार्ट है, यानी 1/α एंड 1/β एंड 2α + 1 एंड 2β + 1। चलिए जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 20.6 की, तो 20.6 से अगर हम बात करें, डिफरेंट क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 3 जो है उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1 and 3। ठीक है ना, ये आपको रूट्स की बात कर रहा है कि आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है m की, अगर एंड रिमेनिंग 2 दो जो रिमेनिंग है रूट्स वो फाइंड करने, एक वैल्यू आपको दी हुई दैट इज़ 3। तो ये भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 20.7 की। तो 20.7 के सामने एक एग्जांपल मौजूद है, एग्जांपल नंबर 2 पेज 110 पर, और इसमें कहता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 320 मीटर स्क्वायर, द विड्थ ऑफ द प्लॉट इज़ लेस 4 मीटर दैन द लेंथ ऑफ द प्लॉट, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए वैसे तो 20 चैप्टर से यूजुअली एक ही क्वेश्चन आता है, बट ये चैप्टर ऐसा है इससे 2 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ से आपको ज़्यादा टॉपिक दिए, 3 के बजाय 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं। इन 6 आप लाजमी कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन आए, इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स में से आपको कवर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 21.1 की। अच्छा याद रहे पिछले साल जो है एक्सरसाइज 21.2 से क्वेश्चन आया था, जो कि नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था क्योंकि 21.1 से ही मोस्टली क्वेश्चन आता है, बट 2 से आ सकता था, चांसेस थे। हमने लास्ट टाइम भी बच्चों को एक टॉपिक बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह वही वाला बच्चों का पेपर में भी आया था क्वेश्चन। तो अभी अगर हम बात करें 21.1 से अगर तो क्वेश्चन आता है, तो 21.2 से जो क्वेश्चन आया था वो काफ़ी मुश्किल था पिछले साल अगर देखा जाए। तो इस साल उम्मीद है आसानी क्वेश्चन आएगा। तो 21.1 में सबसे आसान क्वेश्चन जो ये फर्स्ट वाला है 12/x² - 9, या तो अगर हम बात करें मुश्किल क्वेश्चन ही आता है बट 21.1 से ही आता है तो वो आएगा। इससे पिछले पेज पर एक एग्जाम्पल मौजूद है, पेज नंबर आपके पास 117 पर, ये लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर तो आसान क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा 21.1 का, और अगर मुश्किल क्वेश्चन आता है तो वो ये वाला एग्जाम्पल आएगी। अब हम बात करते हैं 21.2 की। तो 21.2 की लास्ट ईयर मैंने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, अगर आया तो वही आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वही क्वेश्चन आया था। तो इस साल अगर 21.2 से टॉपिक आपको दिया जाता है तो वो एग्जाम्पल नंबर 1 दी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल है 21.2 के हिसाब से। तो एग्जाम्पल जो है आपके पास 1 है पेज नंबर 119 पर, ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 21.2 की। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 22.3 की। 22 चैप्टर जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों से जो है इसमें से आप देख सकते हैं 2 शॉर्ट आ रहे हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आ रहे हैं। तो इसलिए हम बात करेंगे 22.3 से। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, बट मैंने जो है पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर ई को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए इसमें मार्क किया है। तो आप इन 2 पार्ट्स की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा था, आप ग्रुप डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है मौजूद।
जिसमें आपको ये वैल्यूज़ दी हुई है। ये वैल्यू एक्चुअली ये सवाल जो है इस बार सप्लीमेंट्री यानी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया है, बट उसने आई थिंक मीडियन या मोड पूछा था। तो इसका मतलब ये हुआ मीडियन मोड इस साल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना HM इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है वो है AM निकालना या GM निकालना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको AM या GM दोनों निकालने आने चाहिए इन वैल्यूज़ के लिए। फिर अगर इसी तरह की एक और मैं आपको ग्रुप डेटा की एग्जांपल बताऊं, तो ये आप इससे 2 पेज पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी एक एग्जांपल मिल जाएगी, और ये एग्जांपल आपको मिलेगी पेज नंबर 154 पर। और इसमें जो है आपको कहता है द मॉडल फाइंड मॉडल किलोवाट और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ शॉप फॉर 60 डेज़। ये आपको एक एग्जांपल बुक की एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। अगर तो वो क्वेश्चन नहीं आता तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको फिर प्रैक्टिस वही करनी है। आपको एक तो अर्थमेटिक मीन निकालना चाहिए आना चाहिए और एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप करना चाहें तो आप मीडियन मोड की भी प्रैक्टिस कर लें, बट इंशाल्लाह उम्मीद है आपके पास इस बार अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 22.5 की। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका यूजुअली 22.3 से आता है जो ग्रुप डेटा का आता है नॉर्मली, और अनग्रुप डेटा का भी यूजुअली एक सवाल आता है जो 22.5 से आया है। लास्ट 2-3 सालों की हम बात करें 2022 की, 23 की और 24 की, ठीक है ना। ये हम लास्ट ईयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी 2 ईयर्स की, 23 और 24 की। तो अब आपको क्या करना है इसमें, इस चीज़ का ख्याल करना है कि एक तो ये 22.5 का सबसे पहला और सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको कहता है फाइंड द रेंज वेरिएंस मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, जो आपको एब्सेंटीज दी हुई है क्लास की किसी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास अनग्रुप डेटा का। और फिर से अगर हम एक आध पेज पीछे चले जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर भी सॉल्व हुई, एग्जांपल नंबर 1। इसमें भी आपको कहता है फाइंड वेरिएंस मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स A एंड B। A एंड B का मतलब ये 2 अलग अलग पार्ट है, तो आपको कोई भी एक पार्ट दिया जाएगा पेपर में अगर आएगा तो, या बैट्समैन A या स्टूडेंट A या स्टूडेंट B, कोई भी एक इस तरीके से डेटा आपको दिया जाएगा। तो ये भी इस साल के लिए आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 23 की, थ्योरम की, जिसमें थ्योरम जो है 23.1 एंड 23.2 यूजुअली दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों एक साल आ चुके हैं। एक साल 23.1 आ चुका है 2023 में, और 2024 में 23.2 आ चुका है। तो अब यूजुअली तो इसमें कन्फ्यूजन ही है कि दोनों में से कौन सा आएगा इस साल। तो फिर भी अगर हम जनरली एज्यूम करें तो 23.1 के चांसेस है बहुत सारे इस बार, तो इसको आप लाजमी कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के तौर पर। अच्छा, थ्योरम में आपको कम से कम 3 बताऊंगा, वो तीनों कीजिएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है उन तीनों में से 2 आए ना, एक तो 100% आएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है 2 भी आ जाएंगे 3 में से। लेकिन आप वो तीनों थ्योरम लाजमी कीजिएगा जो मैं आपको बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आपका जो है 1 के बजाय 2 या 1 थ्योरम लाजमी इंशाल्लाह इससे निकल आएगा। अब हम बात करें दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। अच्छा, मैं याद रहे मैं इस सेक्शन C के लिए हमेशा थ्योरम्स बताता हूँ, सेक्शन B के लिए यूजुअली मैं बच्चों को प्रेफर नहीं करता थ्योरम करने के लिए। तो यूजुअली आपको मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट थ्योरम ये सेक्शन C के लिए हैं। हाँ, हो सकता है ये सेक्शन B में भी आ जाए, यूजुअली ये है शॉर्ट थ्योरम, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, बट मैं इसको सेक्शन C के नज़र से जो है आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ। तो अगर आप इसको करना चाहें सेक्शन C के लिए लाजमी करें, तो इंशाल्लाह सेक्शन C में तो आएंगे, अगर नहीं आया तो फिर सेक्शन B में लाजमी आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 25 के थ्योरम की हम बात करते हैं। 25.4 है, पेज नंबर 202 पर ये थ्योरम है। इफ़ 2 chords ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये डायग्राम भी आपके सामने आ रही, पेज नंबर ये 202 पर इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको लाजमी आपने करना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 26 का, और ये थ्योरम भी 2 सालों से ऐसा ही चल रहा है। एक साल जो है केस A आया है, 23 में केस A आया था, 24 में जो है केस B आया था इसका। तो ये जो है इस साल के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको लाजमी कीजिएगा कि 2 सर्कल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ये भी शॉर्ट थ्योरम है बट सेक्शन C में आता है, तो आप इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इंशाल्लाह सेक्शन C में आएगा, अदरवाइज सेक्शन B में वरना आ ही जाएगा लाजमी। चलिए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री के लिए। एक्सरसाइज 29.2 की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 29.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके 2 पार्ट्स हैं। मैंने इसमें सेकंड पार्ट को मार्क किया जिसमें एक आपको साइड दी हुई है और 2 एंगल्स दिए हुए हैं, और आपको इन सर्कल जो है कह रहा है आपको ड्रॉ करना है। ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करें इससे पीछे एग्जाम्पल्स भी जो 2 सॉल्व हुई हुई हैं, और पहली एग्जांपल जो है ये आपको नज़र आ रही है इंस्क्राइब सर्कल की, और ये है पेज नंबर 246 पर, जिसमें आपको 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ है। ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इसके नीचे अगर हम बात करें एक और एग्जांपल मौजूद है जो कि आपको कहता है स्क्राइब सर्कल आपको बनाना है, और ये एग्जांपल भी पेज 246 पर मौजूद है।
ये 2 एग्जांपल्स भी आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है 29.2 का, ये 3 टॉपिक्स इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री के लिए। तीनों को आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह आपका टॉपिक इससे निकल आएगा ज्योमेट्री का। चलिए, जब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 30.3 की, चैप्टर 30 है, जो कि यूजुअली इससे भी नॉर्मली 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आने के, यानी आए ना आए, लेकिन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से आपके 2 क्वेश्चंस। तो हम बात करते हैं, इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। एक तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 30.3 का 6 है, जिसमें आपको कहता है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियोज ऑफ, अगर आपको कंडीशन दी। तो इस साल के लिए टेंजेंट थीटा वाला जो क्वेश्चन है पार्ट 3 जो है, टेंजेंट थीटा इज़ -12 एंड लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए प्रूफ करने वाला क्वेश्चन तो एक 100% आता है, दूसरा जो है आपके पास बाई चांस वाली बात है, आ सकता नहीं आ सकता, बट प्रूफ करने का क्वेश्चन पिछले 2 सालों में लगातार आ रहा है। तो इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले, एक एग्जाम्पल 3 है आपके पास, 1 + sec थीटा ओवर 1 - sec थीटा = sin थीटा + टेंजेंट थीटा ओवर sin थीटा - टेंजेंट थीटा। और एक जो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है 30.4 का, दैट इज़ 1 + cos थीटा ओवर 1 - cos थीटा इन द स्क्वायर रूट, यानी इन द रेडिकल = sin थीटा ओवर 1 - cos थीटा। ये भी इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन 2 क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं आखिर में एक्सरसाइज 30.5 की। तो यूजुअली अगर इससे 2 सवाल आते हैं चैप्टर 30 से, तो 30.5 से एक क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है। और इसमें आपको देखें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने मार्क किया इंपॉर्टेंट, एक लेडर वाला है, लेडर में एक एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, एक ये और एक क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इससे पीछे अगर एक पेज पीछे चले जाएँ तो एक एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व हुई हुई है, एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 291 पर, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी मैंने आपको 3 के बजाय 6 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको इसको लाजमी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बाकी बात करते हैं MCQs की, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQs की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, और एक वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें पेपर प्रेजेंटेशन आपको समझाऊंगा, पेपर में आपको प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है आपके मैथ्स के पेपर में। तो ये 2 वीडियोस मैंने मज़ीद अपलोड करनी है इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो आप इससे लाजमी जो है उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर प्रेजेंटेशन का भी बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQs भी मैं बताऊंगा, काइंडली उसको भी आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह उन 40 में से 12 to 13 MCQs आपकी लाजमी आ जाएंगी।